हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के टॉपिक्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो हम सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है मैट्रिक्स का। डेफिनेशन में गिवन है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n मीन्स m रोज होंगे एंड n कॉलम्स होंगे और उसका रैंक r होगा। तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे हम इन फॉर्म्स में। इन्हीं फॉर्म्स को हम जो है नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जो आई आर है, उसमें आई जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आर जो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स उसके 0 होते हैं। ये एग्जांपल है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 है। ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में गिवन है reduce the matrix into normal form and find the rank। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमको नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, देन हमको रैंक फाइंड करना है। नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे आप वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहला हम जो स्टेप करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को मार्क कर लेंगे, देन हम लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करने की कोशिश करेंगे, देन अपर ट्रायंगल के एलिमेंट को जीरो करेंगे और हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसमें 1 आने चाहिए। आगे आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए ले लेंगे, देन हम उसके डायगोनल को मार्क करेंगे और हमको ये एलिमेंट जो है 1 करना है। तो हम चेक करेंगे कि इस रो के एलिमेंट जो हमारे 1 है, तो हमारा जो रो 2 है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो हम इसको इसके साथ एक्सचेंज कर देंगे। तो हम उसके लिए लिखेंगे रो 2 एक्सचेंज टू रो 1। हम अगेन मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये हमने इक्विवेलेंस का सिंबल लगाया है, हमारा ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्विवेलेंट है। सो हमारा रो 2 जो है रो 1 में शिफ्ट हो जाएगा एंड रो 1 जो है रो 2 में शिफ्ट हो जाएगा। 2 3 -1 एंड -1। रो 3 के एलिमेंट्स एज इट इज सेम रहेंगे और रो 4 के एलिमेंट्स भी हमारे सेम रहेंगे एज इट इज। हम अगेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क करेंगे और अब हम इस 1 का यूज करके ये सारे एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। फिर हम लिखेंगे रो 2 इक्वल टू रो 2 -2r1। सिमिलरली रो 3 के लिए हम लिखेंगे रो 3 -3r1। रो 4 के लिए सिमिलरली रो 4 माइनस, इसमें 6 है तो हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6r1। तो हम रफ वर्क कर लेते हैं। हमारे रो 2 के एलिमेंट्स है 2 3 -1 एंड -1 और रो 1 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 -2 -4 एंड -8। सब्ट्रैक्ट करना है हमको, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया, 5 देन 3 देन 7। सिमिलरली हम रो 3 के लिए भी वही करेंगे। रो 3 के एलिमेंट्स लिख लेंगे 3 1 3 एंड -2। रो 1 में हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 -3 -6 एंड -12। सब्ट्रैक्शन करना है हमको, साइन हमारे जो है चेंज हो जाएंगे और ये 0 हो गया, 4 9 एंड ये 10। रो 4 के लिए भी हम ऐसे ही कर लेंगे, 6 3 0 -7। हमने रो 1 में 6 का मल्टीप्लिकेशन किया है, सो 6 -6 -12 एंड -24।
इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 0, 9, 12 एंड ये 17 हो जाएगा। अगेन हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इक्विवेलेंस का हम सिंबल लगाएंगे। हमारा रो वन जो एज इट इज सेम रहेगा, -2 एंड -4। रो टू के एलिमेंट्स हमारे ये हो जाएंगे 0, 5, 3 एंड 7। एंड रो थ्री के एलिमेंट्स हमारे ये होंगे 0, 4, 9 एंड 10। एंड रो फोर के एलिमेंट्स ये होंगे 0, 9, 12 एंड 17। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगेन हम डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क करेंगे और जो हमको इन एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। इन एलिमेंट्स को ज़ीरो करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा क्या ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखें तो अगर इन दोनों रो का अगर एडिशन करके इसके साथ अगर सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमारा ये रो भी जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके लिए लिखेंगे हम रो फोर इक्वल टू रो फोर माइनस रो टू प्लस रो थ्री। मीन्स हम रो टू और रो थ्री का एडिशन कर रहे हैं और रो फोर के साथ उसको सेपरेट कर रहे हैं। और हम इस एलिमेंट्स को ज़ीरो करने के लिए देखें तो अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसमें हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे ये एलिमेंट्स भी जो है ज़ीरो हो जाएगा। उसके लिए लिखेंगे हम रो थ्री 5 रो थ्री माइनस 4 रो टू। सो हम अगेन रफ में कैलकुलेशन कर लेंगे। रो फोर के लिए हमारा हो जाएगा 0, 9, 12 एंड 17। एंड रो टू एंड रो थ्री को सेपरेट करना है 0, 9, 12 एंड 17। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे सारे एलिमेंट्स जो है इसके जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली अगर रो थ्री के लिए हम करें तो रो थ्री के एलिमेंट्स हमारे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम 5 का 0, 20, 45 एंड 50। रो टू में हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 0, 20, 12 एंड 28। इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का साइन लग जाएगा। ये हमारा 0, 0, 33, ये हमारा 22 हो जाएगा। अगेन हम मैट्रिक्स लिख लेंगे अपना। हमारा जो रो वन है वो एज इट इज सेम रहेगा। अभी तक हमने उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है। रो टू के एलिमेंट्स हमारे वो भी सेम रहेंगे। रो थ्री के एलिमेंट्स जो हमारे ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 0, 23 एंड 22। रो फोर के एलिमेंट्स हमारे सारे जीरो हो जाएंगे। अगेन हम डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क कर लेंगे। हम देखें तो हमारे लोअर ट्राइंगल जो है कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया है। अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो करने के लिए हम जो है कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे कि हम पहले इस एलिमेंट को ज़ीरो करेंगे देन इसको देन इस एलिमेंट को। तो हमारा ये कॉलम वन है, कॉलम टू, कॉलम थ्री एंड कॉलम फोर। हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे देख लेते हैं। सो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले C2 इक्वल टू C2 प्लस C1। मीन्स हम C2 और C1 को हम ऐड कर रहे हैं। तुम्हारा -1 है यहाँ पे और +1 है तो ज़ीरो हो जाएगा। सेम हम कॉलम थ्री के लिए लिखेंगे। हमारा कॉलम थ्री हो जाएगा C3 प्लस 2C1। फिर हम इसमें कॉलम वन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये भी एलिमेंट जो है ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम कॉलम फोर के लिए लिखेंगे C4 प्लस 4C1। हमारा ये एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा और बाकी हमारे एलिमेंट जो है इनफेक्टिव रहेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो है। हम ज़ीरो से किसी को भी अगर सेपरेट करें तो सेम हमारा एलिमेंट्स होगा। हम अगेन मैट्रिक्स लिख लेंगे हम अपना। सो हमारा कॉलम वन एज इट इज़ रहेगा सेम। कॉलम टू का हमारा फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो हो गया, 5, 0 एंड 0। सिमिलरली कॉलम थ्री का भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा एलिमेंट 0, 3, 33 एंड 0।
0। अगेन हम डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क कर लेंगे और हम अब चेक करें तो हमारे एलिमेंट्स ये 0 हो गए। अब हमको इस एलिमेंट्स को 1 करना है। एक बार हमारा ये एलिमेंट 1 हो गया तो हम इसको भी इजीली 0 कर सकते हैं। उसको 1 करने के लिए हम ऑपरेशन लिखेंगे कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 डिवाइड बाई 5। अगर हम कॉलम 2 को 5 से अगर डिवाइड कर दें ये एलिमेंट भी हमारा जो है 1 हो जाएगा। उसके लिए हम अगेन मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 3 33 एंड 0 0 7 22 एंड 0। अगेन हम डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क कर लेंगे। अब हमको इस एलिमेंट का यूज़ करके इन दोनों को भी 0 करना है। तो उसके लिए लिखेंगे हम C3 इक्वल टू C3 माइनस 3C2 मीन्स हम इस 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हम कॉलम 4 के लिए भी लिखेंगे C4 माइनस 7C2। हमारे ये दोनों एलिमेंट्स जो है 0 हो जाएंगे। तो हम अगेन अपने मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0। ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। बाकी हमारे एज इट इज सेम रहेंगे। ये भी हमारा एलिमेंट 0 हो जाएगा 0 0 22 एंड 0। अगेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क करेंगे। अब जो हमको इस एलिमेंट को 1 करना है ये एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा तो हम इसको भी इजिली 0 कर सकते हैं। इसको 1 करने के लिए हम सेम वही ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 अपॉन 33। हम इसको 33 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ये भी 1 हो जाएगा। तो हम अगेन मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हमारे कॉलम 1 हमारा सेम रहेगा एज इट इज। कॉलम 2 भी हमारा सेम रहेगा एंड कॉलम 3 हमारा जो है 33 हमारा 1 हो जाएगा और कॉलम 4 भी हमारा एज इट इज रहेगा 22 एंड 0। अगेन हम डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क करेंगे। अब हमको इस एलिमेंट्स को जो है 0 करना है। तो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम इसके साथ जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके लिए लिखेंगे हम C4 इक्वल टू C4 माइनस 22 C3। तुम्हारा ये एलिमेंट्स भी है जो है 0 हो जाएगा। अगेन हम मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 0। हमारे ये एलिमेंट्स भी जो है 0 हो जाएगा। डायगोनल के एलिमेंट्स हम मार्क कर लेंगे। हमारे जो है लोअर ट्रायंगल भी 0 हो गए और जो अपर ट्रायंगल है वो भी हमारा 0 हो गया और हमको जो है डायगोनल के एलिमेंट भी हमारे 1 मिल गए। सो हम इसको अब देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे I3 और ये हमारा जो है एक कॉलम ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ये रो हमारा 0 है तो ये 0 लिखेंगे और ये हमारा 0 बच रहा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। यही हमारा जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, यही हमारा आंसर है। और हम इसका रैंक निकालेंगे तो ये हमारा जो 3 है यही 3 हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। हमने शुरू में डेफिनेशन में दिखा था ये आर की वैल्यू है, यही आर हमारा जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। तो हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो ऑफ ए इक्वल टू 3। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो हम आगे चलते हैं। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है तो हम इसका रैंक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास 4 by 3 का मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम लिखेंगे
I3 और ये हमारा जो है रो एक 0 है तो ये 0 लिखेंगे। ये हमारा इसका नॉर्मल फॉर्म हो गया। और इसका रैंक क्या होगा हमारा, यहाँ पे 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है तो हमारा इसका रैंक जो है 3 हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके लिए देखें तो यहाँ पे भी हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है और एक कॉलम हमारा 0 है, तो इसके लिए लिखेंगे हम I3 एंड ये कॉलम के लिए 0। तो हमारा ये नॉर्मल फॉर्म है और इसका रैंक भी हमारा 3 होगा क्योंकि यह भी 3 by 3 का मैट्रिक्स बना है हमारा। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर ये मैट्रिक्स अगर कुछ इस तरह आता है तो पूरा मैट्रिक्स ही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे I3। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है, इसका भी हमारा जो रैंक है वो 3 होगा। सपोज़ अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी 2 by 2 का हो तो हमारा उसका रैंक भी 2 होगा। एक बार और हम समझ लेते हैं कि हमने शुरू से क्या किया। तो हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को मार्क किया, फिर हमने लोअर ट्रायंगल को जो है सबसे पहले 0 किया। लोअर ट्रायंगल हमारे 0 हो गए, हमने फिर अपर ट्रायंगल को 0 किया। हमने लोअर ट्रायंगल को जब 0 किया तो रोज़ का यूज़ किया हमने, और जब हमने अपर ट्रायंगल को 0 किया तो हमने कॉलम का यूज़ किया। देन फिर हमने जो है डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 किया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका नॉर्मल फॉर्म क्या है। नॉर्मल फॉर्म लिखने के बाद जो भी हमारा मैट्रिक्स रहेगा उसका फिर हमने रैंक निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।